पढ़ेंगे। सबसे पहला संधि का भेद हम मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर या अर्थ संधि। इसको अर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि पाणिनि ने तो पाणिनि सूत्र दिए है ना, अ इ उ न ऋ ऋ ए ओं आई औ। तो अ से लेकर च तक अर्थ यानी सारे स्वर। अर्थ का मतलब क्या होता है? सारे स्वर। इसलिए इसको स्वर संधि या अर्थ संधि भी कहते हैं। आई बात समझ में? इसी तरह व्यंजन संधि, व्यंजन या हल संधि कहते हैं। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि पाणिनि ने जो महेश्वर सूत्र दिए हैं, महर्षि पाणिनि ने जो महेश्वर सूत्र दिए हैं उसके अंदर अ इ उ न ऋ ऋ ए ओं आई औ ह य व र ट ण यम गणनम जब य गड द स जब गड द स ख व छ ट स च ट ल व क व य स स स र और हल, इस तरह से मिला के ह से लेकर ल तक अपन गिरते हैं ना, तो वो सारे व्यंजन कहलाते हैं। ह से लेकर ल तक। और अ से लेकर जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना अल, अल का मतलब पूरी वर्णमाला। अल का मतलब क्या हो गया? पूरी वर्णमाला। अर्थ का मतलब क्या हो गया? अर्थ का मतलब क्या? सारे स्वर। और हल का मतलब क्या हो गया? सारे व्यंजन। आई बात समझ में? ये कैसे हुआ कि जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं, चलो सूत्र समझते हैं। अ इ उ न, अ इ उ न ऋ ऋ ऋ ऋ क ए ओम आई औच। तो यहां आप देखो, यहां से अ लिया, यहां से च लिया, इन आधे अक्षरों को छोड़ दो बीच में से, तो फिर क्या बना? अ इ उ ऋ ऋ ए ओ आई औ। ये सारे स्वर है। ये क्या है? सारे स्वर। समझ में आई? इसी तरह हम गए जी अ इ उ न ऋ ऋ ए ओ आई औ ह य व र ट, ह य व र ट लण यमं गणनम यमं गणनम अ इ उ न ऋ ऋ ए ओ आई औ ह य व र ट लण यमं गणनम जबय 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 गड दस जब गड दस जब गड दस खप छटत छटतव खप छटत छटतव छटतव कपय स स सर स सर और हल। अब देखो इसके अंदर यहां से ह लेते हैं अपन, यहां से हल हो, ये ल लिया तो बना हल। हल में आ गए सारे व्यंजन। इसमें क्या आ गए? सारे व्यंजन। संधि में कोई भी शब्द आएगा तो इन्हीं में से निकलता है। और अल का मतलब हो गया सारी वर्णमाला, सारी वर्णमाला। इक का मतलब क्या हो गया? इक का मतलब क्या हुआ? ई उ री री, ई उ री री। आई बात समझ में? यण का मतलब क्या हो गया? यण का मतलब क्या हुआ? य व र ल, य व र ल। आई बात समझ में? अब का मतलब क्या हुआ? अब का मतलब क्या हुआ? अ इ उ री री। आई बात समझ में? इसी तरह एज का मतलब, एज का मतलब क्या हुआ? ए ओ आई औ। आई बात समझ में? इस तरह से संधि का प्रयोग होगा। ठीक है ना? एच ओ ये सूत्र इनमें लगते हैं। तो अब हम समझते हैं स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई, अब विसर्ग संधि। विसर्ग संधि
अब स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वर आपस में मिलने पर जब विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर प्लस स्वर, स्वर संधि में क्या होगा? स्वर प्लस स्वर। व्यंजन संधि में क्या होगा? स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन। क्या होगा? स्वर या हल प्लस हल। और विसर्ग संधि में क्या होगा? स्वर या हल प्लस विसर्ग। अभी विसर्ग इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन इनका यही होगा। तो यदि दो स्वर मिलने पर, आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन के बाद में कोई भी व्यंजन आए और उनमें कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन के बाद में कोई भी विसर्ग आता है तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस प्रकार हमने आज स्वर संधि के भेद पढ़े।